गुड इवनिंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए आज देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 11 को एक्सरसाइज 3.2 वर्ग 8 स्टूडेंट फ्रेंड्स का गणित है। केसी सिन्हा, हिंदी में सरल गणित लिखा रहता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नांकित का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। समझ गया? तो यहाँ पे देख लीजिए सवाल में लिखा है निम्नांकित का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर हम बना दिए हैं और 4 नंबर आज देखने वाले हैं। 4 नंबर में लिखा है 72 गुना 81 प्लस का चिन्ह दे दिया है 18। इसका वर्गमूल निकालना है। तो याद रखना बाय मिस्टेक से, यानी मिस्टेक से ये जो है यहाँ पे प्लस का चिन्ह पड़ा है। अगर प्लस का चिन्ह लेके हम चलेंगे तो जो किताब में आंसर दिया है कभी भी नहीं मिलेगा। तो इस चिन्ह की जगह हमें कौन सा चिन्ह लाना है? भाग का। भाग का चिन्ह देने से आ जाता है, मिस्टेक से ये आ गया। समझ गए? किताब में देखेगा तो प्लस का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भाग का चिन्ह दे देंगे। अब इस सवाल को हम बनाते हैं। क्या कर रहा है? वर्गमूल निकाले। तो इस सब को क्या करते हैं, पहले सही कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे वर्गमूल निकालेंगे। 81 भाग है, इसके नीचे 1 लगा दो और पलट दो, 1/18 हो जाएगा। हो गया? अब यहाँ से कट रहा है तो काट देंगे। 18 एकम 18, 18 चौका 72। अब ये जो आया है 4 गुना 81, इसको हम रूट के अंदर ले लेंगे वर्गमूल निकालने के लिए। 4 गुना 81। अब इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं ना, 2 गुना 2, इधर 9 गुना 9, तो निकल जाएगा बाहर। यानी इधर से एक 2 निकला और इधर से एक 9 निकला, दोनों गुना करेंगे 18। तो इसका वर्गमूल 18 होगा। याद रखना इसका वर्गमूल कितना होगा? 18 होगा। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। 5 नंबर में लिखा है 75 और गुना 45 और प्लस का कर दिया है 15। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? प्लस को हटा के यहाँ भाग का चिन्ह करेंगे, क्योंकि ये मिस्टेक से पड़ा है। 75 गुना 45 को भाग में है तो गुना में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/15। इसी प्रकार से 1/15 हो जाएगा। अब काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 तिया 45 या 15 पचे 75 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे अब जो बचा है उसको लिखना है रूट के अंदर में। तो ये हो जाएगा 75 का। 75 का जब हम गुणनखंड निकालते हैं 3 से तो 25, 5 5 1, तो लिख देते हैं रूट के अंदर में 5 गुना 5। ये 3 को इधर ले लेते हैं, अब फिर एक 3 इधर है, अब तो जोड़ा में आ गया कि नहीं? अब यहाँ से एक 5 निकाल लेंगे, यहाँ से एक 3 निकाल लेंगे। इसका कितना आया? 15। इसका आंसर कितना है? 15। चलिए एक और इसमें सवाल है, ये तो आसान है। 3 का स्क्वायर है, 4 पे पावर 5 है और 16 का क्यूब है। चलो इसको देखते हैं। 6 नंबर का है। 3 का स्क्वायर गुना 4 पे पावर 5 गुना 16 पावर 3। तो इसको लिखेंगे। देखो यहाँ पे 3 हम रूट में सबको ले लेते हैं पहले। 3 का स्क्वायर गुना 4 पावर 5 गुना 16 पावर 3। 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 गुना 4 को हम 5 बार लिखेंगे। लिख दिए? चलिए अब दिख रहा है नीचे में यहाँ। अब देखो 16 को भी इसी प्रकार हम लिख देंगे 3 बार 16। इसको क्या करेंगे? रूट डाल देंगे। अब देखो यहाँ से एक 3 निकल जा रहा है, यहाँ से एक 4 निकल जा रहा है, यहाँ से भी एक 4 निकल जा रहा है, यहाँ से एक 16 निकल जाता है, ये और ये बच जाता है। ये भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? पहले जो निकल रहा है उसको हम निकाल लेते हैं। 3 निकल गया, 4 भी निकल गया, यहाँ से भी 4 निकला और यहाँ से एक 16 निकल गया। अब रूट के अंदर क्या बच गया? 4 गुना 1 16 बच गया। अब इधर हम गुना कर लेंगे। 4 तिया 12, 12 चौका 48, 48 गुना 16। इधर जो है इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, फिर गुना
16 को 4 गुना 4, तो इधर से इधर दोनों से निकल गया, तो हम यहाँ बराबर में इस साइड लिख लेंगे 48 गुना 16, एक 2 और एक 4, दिख रहा है ना, समझ गया। अब यहाँ पे सबको गुना कर लो, 4 दूना 8 और 16 अठे 88, यानी कि 48 में 128 आ गया, 16 अठे 128। अभी सबको गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 8 8 64, 8 दूना 16, 6 22, 8 का 8 2 10, 4 से करेंगे 8 चौका 32, 4 दूना 8, 3 11, 4 का 4 1 5। देखो तो इतना आंसर है 61 44। जल्दी देखो 61 44 है। चलो मिल गया, ठीक है। चलो अब 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे तक पहुंच सके जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं 8 क्लास का। चलिए, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि उस दिक्कत को देख सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, समझ गए। अपने अपने पास मैथ रखिए और देखिए उस क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है कि कौन सी सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित, दिख रहा है ना तुम लोग को, राशियों को गुना करने पर गुणनफल परिपूर्ण वर्ग बन जाए, इनमें से कौन। तो इन सभी को हम लिख लेते हैं। देखो, पहला में दिया है 20, और दूसरा में दिया है 27, और तीसरा में दिया है 1100। कह रहा है कि कौन सी सबसे छोटी संख्या से निम्नलिखित राशि को गुना करने पर गुणनफल जो है परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस एक एक करके गुणनखंड निकाल लेंगे। 20 का गुणनखंड हम निकालते हैं पहले, 10, 2 से 5, 5 से 1। तो हम यहाँ 20 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5। अब देख रहे हो यहाँ पे, अगर हम इसको रूट के अंदर में ले लेते हैं तो एक तो निकल जाता है, लेकिन एक बच जाता है। इसके लिए क्या करना है, 1 5 से अगर गुना कर देंगे तो ये निकल जाएगा और इसका वर्ग बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, समझ गया। तो इसके लिए 1 5 के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः 20 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुना करना होगा। क्या करना होगा, 5 से गुना करना होगा, तभी जाके ये 20 जो है परिपूर्ण वर्ग। वो छोटी संख्या कौन है, 5 है। इसी प्रकार दूसरा देख लेंगे, 27। 27 का अगर हम गुणनखंड निकालते हैं, 2 से तो कटता नहीं है, 3 से 9, फिर 3 से 3, 3 से 1, तो 27 बराबर 3 गुना 3 गुना 3। अगर मैं इसको रूट के अंदर डालूं तो यहाँ पे 2 गुना निकल जाता है, 1 बच जाता है कि नहीं। तो यहाँ भी 1 3 से अगर गुना कर दे तो ये भी निकल जाएगा। तो इसके लिए भी यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये लिख लिया है ना। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 27 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। इसके लिए पहले इसके लिए लिखे थे, अब इसी पे हम लिख दिए इसके लिए। उसी प्रकार आप देख सकते हैं इसको, ये जो है इसका भी गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से कटेगा 5 5 0, फिर 2 से 2 7 5। अब ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कोशिश करेंगे, 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 से देखेंगे। 5 25, अब 25 25, फिर 5 से 11, अब 11 से 1 आता है कि नहीं। चलो, अब तुम यहाँ देख सकते हो कि अगर मैं इसको रूट के अंदर डालूं तो रूट के अंदर ये सब लिखाएगा गुना 11। अब यहाँ ये सब तो निकल रहा है, लेकिन 11 बच जाता है। अगर मैं 11 से गुना कर देता हूँ तो ये भी निकल जाता है, तो परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा कि नहीं।
तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसके लिए कितना लिखेंगे 1100। 1100 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 11 से गुना करना होगा। कितना से? 11 से गुना करना होगा। चलो समझ गया 12 नंबर क्वेश्चन। चलो 12 के बाद देखते हैं बच्चों 13 नंबर। 13 में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। इसी प्रकार निकालना है वो संख्या और गुना करना है, और फिर गुना करके जैसे यहाँ 5 निकाला हूँ, 5 से अगर इसको मैं गुना करूँगा तो जो होगा संख्या उसका वर्गमूल भी निकालना है। ये कह रहा 13 नंबर सवाल। तो चलिए इनको मिटाते हैं और 13 नंबर बनाते हैं। चलिए तो ये 13 नंबर का है। इसका पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। जैसे 12 का बनाया था वैसे ये बनेगा। पहले उस प्रकार बना लो, फिर आगे क्या करना है बताते हैं। तो यहाँ 2 से लेंगे 1 2 6, फिर 2 से 6 3। अब ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे 21, फिर 3 से काटेंगे 7। अब ये 7 से कटेगा तो 1 होगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसका पूर्ण वर्ग क्या होता है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसका गुणनखंड हमको इसको लिखना पड़ेगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। अगर मैं इसके अंदर एक 7 और ले आता हूँ गुना में, तो ये हमारा पूर्ण रूप से बाहर नहीं आ जाता है। आ जाता है कि नहीं? लेकिन एक 7 नहीं है, तो एक 7 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे एक 7 से। तो इसी 7 को यहाँ पे लिखेंगे और इसको गुना कर देंगे, यानी हम लिख देंगे 7 से गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग होगा। तो 252 को 7 से गुना करो, कितना होता है 7 दूना 14, 7 पंचे 35, 1 36, और 7 दूना 14 3 17, 1764। समझ गया? इसका 2 गो आंसर आ जाएगा, एक हो जाएगा 7 और दूसरा हो जाएगा 1764। ये इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है तो वो भी निकालना है। 3 गो आंसर आ जाएगा, लेकिन ये और ये हो सकता है वर्गमूल इसका दिया हो, 2 गो आंसर होगा या 3 गो होगा। चलो देख लेना कितना आंसर है। एक तो 7 हो ही गया और इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे 1764। 2 से देंगे 8, फिर 8 2, फिर 2 से 4 4 1। अब ये तो कटेगा नहीं 2 से। चलो बच्चों लाइट कट गया था, इस क्वेश्चन को देख के उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में ले लेंगे। लाइट प्रॉब्लम, लाइट आ जाए तो ठीक है, नहीं तो अगले वीडियो में ले लेंगे। चलो यहाँ पे देखो, अब मान के चलो ये आ गया। अब ये तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं। 3 1 14, 3 से कट रहा है, 3 का 3, 1 बचा, 1 पर 4 14, 4 तिया 12, फिर 2 2 पे 1 21, 7 तिया 21। अब ये 7 से कट रहा है, 7 दूना 14, 7 का 7 21। इसका मतलब ये 3 से भी कट रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर यहाँ 7 7 और 7। अब यहाँ पे देखो आ गया कि नहीं, आ गया। अब इसका वर्गमूल ये सब संख्या निकाल लेंगे, यानी कि जोड़ा में लगा देंगे इसको। यहाँ पे हम इसको रूट के अंदर डालेंगे, 1764 को रूट के अंदर, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर में 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। बाहर निकल के आ जाएगा 2 और यहाँ से 3 और यहाँ से 7, तो 3 दूना 6, 6 7 42। हो सकता है इसका आंसर 7 और 42 होगा, या नहीं तो ये दोनों होगा। देख लेना कौन सा आंसर है, ये है या ये है। ये दोनों है, ये दोनों है कि ये दोनों है, ये दोनों, यानी कि 7 और 42 है, यही ना। तो इस प्रकार ये सब बनेगा ये। लेकिन यहाँ पे भाषा में लिख लेना, जिस तरह 12 नंबर लिखे थे उसी तरह लिख लेना कि 252 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से गुना करना पड़ेगा, और गुणनफल का पूर्ण वर्ग 42 होगा। उसका गुणनफल जो होगा उसका पूर्ण वर्ग क्या होगा, 42 होगा। ये लिख देना है। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर, क्योंकि लाइट नहीं है इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, बनाने में भी दिक्कत हो रहा है, और यहाँ पे मान लो कि फॉक्स पड़ रहा होगा लाइट का,
जिससे देखने वाले को भी दिक्कत हो रहा है। तो बने रहिए वीडियो में। जो भी बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।